हेलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th की मैथमेटिक्स में निश्चित समाकलन का जो है कुछ पार्ट बताएंगे। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको बताएंगे, बच्चों के द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रश्न संख्या 1, बहुविकल्पी प्रश्न, काकाटेनियर का सवाल है 124 नंबर पेज पर। पहला सवाल है बहुविकल्पी प्रश्न का। लिखा है आई इज इक्वल टू 0 से π/2। कई बार उसमें भी आया है। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक, 0 से आपका पहला सवाल है 0 से π/2, 0 से π/2 1/1 प्लस रूट tan x इंटू dx। ये पहला सवाल है आपका। ठीक है, इस रूट tan x को चेंज कर लीजिए पहले। i इज इक्वल टू 0 से पाई 1/1 प्लस, इसको लिखेंगे रूट साइन x अपॉन में कितना cos x इंटू डी एक्स। 0 से π/2, 0 से पाई है π/2 है, π/2 है, π/2 है, 0 से π/2। इस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे ये बहुविकल्पी में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। ठीक है, इसको सब ऐसे ही लगाएंगे। 1/, रूट cos x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट cos x और प्लस कितना हो जाएगा रूट साइन x, टोटल अपॉन में रूट cos x इंटू कितना dx। भिन्न को पलट देंगे। i इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक π/2 रूट cos x बटे रूट cos x प्लस रूट साइन x इंटू डी एक्स। समीकरण नंबर कितना 1, ये बन गया आपका। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये आपका क्या हो गया रूट साइन x। देखो i से 0 से π/2, ये बटे में लिखा हुआ था, बटे में था, ये पलट के किधर चला गया ऊपर, तो रूट cos x ऊपर चला गया, बटे में रूट cos x प्लस कितना हो गया रूट साइन x। ठीक है, अब यहाँ पे प्रगुण नंबर 4 लगा लेंगे। कौन सा लगाएंगे? प्रगुण नंबर 4। चलिए देखते हैं प्रगुण नंबर 4। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक, i बराबर क्या लगेगा 0 से π/2 रूट cos π/2 माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी 4, 0 प्लस π/2 माइनस एक्स बटे रूट cos π/2 माइनस एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस टाइप के सवाल, प्लस रूट साइन ब्रैकेट में π/2 माइनस एक्स इंटू कितना dx। देखिए इसको हल करेंगे तो देखो cos 90 माइनस एक्स कितना होता है, cos 90 माइनस थीटा आपका कितना होता है साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे i इज इक्वल टू 0 से π/2, 0 से π/2 हो जाएगा रूट साइन एक्स। इसी प्रकार से cos साइन में तो रूट साइन एक्स और प्लस रूट cos x इंटू डी एक्स। ये बन गया 2 नंबर। 1 और 2 के एल देखो नीचे भिन्न हर बराबर है, तो इसका मतलब एलसीएम सेम है, ऊपर जोड़ दीजिए बस। तो समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2। समझ में आया? ठीक है, जोड़ने के लिए एलसीएम आपका बराबर होना चाहिए, तो एलसीएम आपका क्या है बराबर है, ये हो गया आपका। देखो लेफ्ट साइड को जोड़ेंगे, i और i मिलके कितना 2i, तो ये हो गया 2i। ऊपर जोड़ देंगे 0 से कहाँ तक π/2, ये हो जाएगा रूट साइन एक्स और प्लस का रूट cos x बटे में रूट साइन एक्स प्लस का रूट cos x इंटू कितना dx। देख लो ऊपर के जोड़ दिए रूट cos x प्लस रूट साइन x और ये एलसीएम बराबर है, हो गया। ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, मतलब सीधे dx बचा 0 से π/2 इंटू कितना dx। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, लिमिट कहाँ से 0 से π/2, लिमिट अप्लाई कर लेंगे π/2 माइनस 0, तो दैट मीन्स π/2 2i बराबर, i बराबर कितना आ जाएगा π/4। ये इस सवाल का क्या हुआ आंसर। ठीक है, तो आप सभी लोग को इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखिए। पहला सवाल था ये। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 100 आपका 26 पर सवाल नंबर 1 लघुत्तरी का। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। देखिए लिमिट लिखी 26 नंबर है 0 से पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई और x साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। चलिए देखते हैं। i इज इक्वल टू लिमिट 0 से पाई x साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो आप ऐसा करिए, यहाँ 2 से गुणा कर लीजिए और 2 से भाग कर लीजिए। ठीक, तो ये आप देखिए चूँकि
आपने फार्मूला पढ़ रखा है, cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालो, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। ये इधर गया, ये इधर गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स का मान रखो, आई बराबर 1/2 बाहर, 0 से पाई एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स ये रख लेंगे, 1 माइनस cos 2x इंटू कितना dx। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2, 0 से कितना पाई x का x इंटू कितना dx माइनस 1/2 लिमिट 0 से पाई cos 2x इंटू dx। ये हो गया आपका, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको? भाई देखिए यहाँ से मैंने किया क्या, जब भी आप क्या करेंगे, पहले आप साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स भी अगर देखेंगे तो 2 से गुणा और 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। जब 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे फिर cos 2x का फार्मूला, अगर यहाँ cos स्क्वायर लिखा होता तो मैं cos 2x का फार्मूला क्या लिखता, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, वहाँ से cos 2x का फार्मूला बनता। मतलब दोनों ही केस में यही करना, अगर सवाल यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स हो तब भी यही करना है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा cos 2x। यहाँ पर देखो cos 2x का इंटीग्रेशन, ये तो 1/2 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट कहाँ से है 0 से पाई माइनस 1/2 ये हो जाएगा, और cos 2x का cos का हो जाएगा sin 2x है, और जो x का गुणांक हो बटे में आ जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक। 0 से कहाँ तक पाई, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन, लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक। तो 1/4 बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई स्क्वायर माइनस 0, ठीक है, माइनस का 1/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन 2 पाई माइनस का साइन 0 डिग्री, ठीक। देखो साइन 2 पाई और माइनस साइन 0, साइन 2 पाई का मान भी 0 होता है, साइन 2 पाई का मान क्या, साइन 360 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक है। 0 का मान 0 होता ही, ये टर्म 0 हो गया, बचा क्या यहाँ पर पाई स्क्वायर बटे 4, यही प्रूव करना था, ठीक। समझ में आया सबको? ठीक है, आई थिंक सवाल सबको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए पहला हो गया। अब देखिए इसी का लघु त्रिका पेज नंबर 127 पर जो है वो तीसरा नंबर सवाल है, ठीक है। तीसरा, पेज नंबर 127 पर तीसरा। देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, आई है 0 से a, सब आंसर में आए हैं कई बार सवाल, ठीक। रूट एक्स रूट ए प्लस ये हो जाएगा आपका कितना, रूट ए माइनस एक्स इंटू कितना dx, ये हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए देखिए यहाँ आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे और प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको देखेंगे, ठीक। प्रगुण 4 i इज इक्वल टू 0 से a रूट a माइनस एक्स बटे रूट a प्लस a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। प्रगुण 4 लग गया, x के स्थान पर 0 प्लस a माइनस एक्स रख दिया गया सब जगह पर। इसको हल कर लेंगे, 0 से a रूट a माइनस एक्स, ये रूट a है, हैं। यहाँ पर देखो तो अगर हम a ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर रूट x बचेगा, क्या बचेगा आपका रूट x, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा रूट x, अगर मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो डेफिनेटली आपका क्या बचेगा रूट x बचेगा। यहाँ पर x, सॉरी यहाँ पर सवाल में x दिया गया, ये मैं कहूँ कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पर x है तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस एक्स आ जाएगा सीधे, यहाँ भी क्या आ जाएगा a माइनस एक्स, और यहाँ ब्रैकेट खुलेगा अगर तो a से a कैंसिल हो जाएगा, केवल रूट x बचेगा इंटू डी एक्स। समीकरण नंबर 2, अगर भाई ये ब्रैकेट खोल दें तो ये माइनस a और ये प्लस हो जाएगा, तो a से a कैंसिल, ये केवल रूट x बचा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दीजिए, ठीक है। i तो लेफ्ट साइड हो जाएगा 2i, लिमिट 0 से a, और ये हो जाएगा जोड़ देंगे तो रूट x और प्लस रूट a माइनस एक्स। एलसीएम दोनों का बराबर ही है, देखो प्लस में लिखा है, रूट a माइनस एक्स पहले लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट a माइनस एक्स और रूट x, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, dx बचा क्या 0 से a इंटीग्रेशन dx, टोटल कितना बचा x 2i बराबर, लिमिट कहाँ से 0 से a, लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बराबर है 2i, i बराबर हो जाएगा a/2 आंसर, ठीक है। ये था सवाल नंबर आपका 2, क्लियर है, हटा दें। चलिए अब इसके बाद देखिए सवाल नंबर 3, उसी पेज पर 127 नंबर पर सवाल नंबर 3।
आई बराबर लिमिट 0 से π/2, सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 0 से π/2 रूट साइन की पावर 4x बटे साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इंटू dx, ये हो जाएगा आपका। ठीक, चल देखें यहाँ पर समीकरण नंबर 1 बना लो इसको, प्रगुण नंबर 4 आई बराबर 0 से π/2, ठीक है, 0 से π/2, 0 से π/2 प्रगुण 4 लगाएंगे तो साइन की पावर 4x π/2 माइनस एक्स बटे साइन की पावर 4 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 4 π/2 माइनस एक्स इंटू कितना dx। साइन चेंज हो जाएगा, कॉस में आ जाएगा, तो 0 से π/2 ये हो जाएगा कॉस की पावर 4x बटे कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x इंटू dx। देखो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 90 माइनस ये हो गया। एलसीएम अब भी बराबर है, फिर से ऊपर ऊपर जोड़ दीजिए। फिर समीकरण नंबर 1, इस पैटर्न पे बहुत सवाल आते हैं, 1 + 2, ठीक, तो आई मिलके कितना 2i, देखो ये वाला i और ये वाला i मिलके जुड़ गया, ये समीकरण नंबर 2 है आपका। आरचेस भी जोड़ दो, 0 से कितना π/2 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x बटे में भी वही है, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इंटू dx। ये दोनों कट गया, बचा आपका 0 से π/2 dx x, इसका इंटीग्रेशन 0 से कितना π/2, लिमिट अप्लाई करेंगे π/2 माइनस 0, तो 2i बराबर π/2, दैट मीन्स i बराबर π/4। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक है, ये था सवाल नंबर आपका 3। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय में 129 नंबर पेज पर आपका पहला सवाल। ठीक है, और भी सवाल हैं बीच में, तो कुछ लगाने का प्रयास करिएगा सभी लोग। चलिए देखिए, पहला सवाल, दीर्घ उत्तरीय का पहला सवाल 129 नंबर पेज पर। लिखा है √10x प्लस √cot(x) आई बराबर 0 से π/4, √10x और प्लस √cot(x), √cot(x) इंटू dx। चलिए देखें, यहाँ करना क्या है, आप या तो इसको साइन कॉस में चेंज कर लें, एक तरीका ये है, तो साइन कॉस में चेंज करेंगे, साइन x और कॉस x, नहीं साइन कॉस में ना चेंज करो, इसमें से ऐसा करो √10x कॉमन कर लो, √10x कॉमन करेंगे, ठीक है, बचेगा का 1 प्लस ये, अगर बटे में cot x आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/, ध्यान देना भाई, √10x कॉमन किया है तो बटे में √10x आएगा, तो ऊपर जाएगा √cot x हो जाएगा, √cot x बटे में 10x, ये इंटू कितना हो जाएगा dx। समझ में आएगा नहीं आया भाई, इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखो भाई 1/cot x 10x लिख सकते हैं √cot x को, और 10x अगर कॉमन करेंगे तो नीचे भी 10x आएगा, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो tan x बराबर t² मान लो, माना tan x बराबर t², दैट मीन्स sec² x इंटू dx इज इक्वल टू 2t इंटू कितना dt। dx बराबर क्या हो जाएगा 2t अपॉन sec² x इंटू dt, x इसको चेंज करना है, 2t बटे 1 प्लस tan² t इंटू dt। भाई sec² x का फार्मूला होता है tan² x, tan x का मान देखो क्या है, tan x का मान t² है, यहाँ पर मान रख लो 2t 1 प्लस t² है, स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा t की घात 4 इंटू dt, ये सारे मान उठा के यहाँ पे रख लो। ठीक, i बराबर लिमिट 0 से, हाँ लिमिट चेंज कर लेंगे, इफ़ माना है ना x इज इक्वल टू क्या रखेंगे 0, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, इफ़ x इज इक्वल टू क्या रखेंगे π/4, तो t इज इक्वल टू 1, तो लिमिट चेंज हो गई 0 से कहाँ तक 1, सारी वैल्यू रख लो, √t² ब्रैकेट में 1 प्लस
1 प्लस टेन एक्स बराबर टी, 1 अपान टी स्क्वायर, डी एक्स की वैल्यू 2t अपान 1 प्लस टी की पावर 4 इंटू डी टी, ये सारी वैल्यू हो गई। ठीक, यहाँ पर रखेंगे टी, यहाँ पर क्या रखेंगे टी, भाई बाहर आ जाएगा 0 से 1, ये टी बचा, हल कर लेंगे इसको तो टी स्क्वायर प्लस 1 बटे में टी स्क्वायर और इंटू में 2t ब्रैकेट में 1 प्लस टी की पावर 4 इंटू डी टी। देखो टी स्क्वायर कट गया ना, 2 बाहर आ जाएगा, बाकी जो बचा उसको लिख लो। आई बराबर लिमिट 0 से 1, लिमिट 0 से 1, 2 आप बाहर ले लेंगे और बचा आपका टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 4 इंटू टी टी। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ इसका। ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 1 कुछ नहीं कर सकते हैं आप, 2 0 से 1 टी स्क्वायर कॉमन करिए, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर बनाइए, बटे में टी स्क्वायर कॉमन करिए तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, 2 0 से 1, इसका पूर्ण वर्ग बनाइए, 1 प्लस 1 अपान टी स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाओ, माइनस का टी स्क्वायर प्लस 1 अपान टी स्क्वायर, माइनस का 2 प्लस का 2। ठीक है भाई, देखो अगर ए का वर्ग बी का वर्ग है, प्लस का 2 ए बी माइनस का 2 ए बी करना है, तो माइनस का 2 पहले किया, ए बी टी इंटू 1 बाई टी कैंसिल हो गया, प्लस का 2 ये हो गया इंटू टी टी। इसका पूर्ण वर्ग बना 2 0 से 1, 1 प्लस 1 बाई कितना टी स्क्वायर। पूर्ण वर्ग यहाँ पे समझ में आया ना सबका, भाई ए का स्क्वायर है ही है पहले से, बी का स्क्वायर है, सिर्फ बनाना क्या है 2 ए बी, तो माइनस का 2 ए बी टी इंटू 1 बाई टी, तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा और बाकी प्लस का 2 है, ये 2 जोड़ा 2 घटाया। ठीक, ये इतना होल स्क्वायर बन गया किसका, टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर इंटू टी टी। ठीक, चलिए इस वाले भाग को मैं टी डैश मान लेता हूँ, टी माइनस 1 बाई 2 इंटू टी डैश, तो हो जाएगा 1 प्लस का 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी बराबर कितना, डी टी डैश बराबर कितना, डी टी डैश। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो ये वाला रिप्लेस हो गया, ऊपर से बचा क्या, बचा आपका 2 0 से 1, ऊपर से रिप्लेस हो गया 1 अपॉन टी डैश का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर इंटू डी टी डैश, फार्मूला रख लीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 80 tan इनवर्स एक्स बाई 2 √2 tan इनवर्स टी डैश बाई √2, 0 से 1, हाँ टी डैश है, टी डैश का मान रख लो यहाँ पर, टी डैश का मान है आपके पास, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू 2 बाई √2 ब्रैकेट में tan इनवर्स टी डैश का मान है आपके पास, टी डैश का मान है टी डैश कहाँ है, अभी माना था मैंने, टी माइनस 1 बाई टी बटे √2 0 से 1, हल कर लो इसको, 2 बाई √2 tan इनवर्स टी स्क्वायर माइनस 1 अपान √2 इंटू टी 0 से 1, लिमिट अप्लाई कर लो, 2 बाई √2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 1 माइनस 1 बटे √2 इंटू 1 माइनस 0 tan इनवर्स 0 और बटे में 0 इन्फिनिटी, बटे में 0 आएगा इन्फिनिटी। ठीक, तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल 0, तो ये काम खत्म, 2 बाई √2 ये आ गया 0, माइनस का हो जाएगा ये पाई बाई 2, माइनस का क्या आ जाएगा भाई, tan इनवर्स पाई बाई 2 पे होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, हाँ 2 बाई √2 माइनस 2 पाई माइनस 2 √2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाई √2 कितना हो जाएगा आपका, पाई बाई √2, पाई बाई 4 है शायद, पाई बाई 4 है, पाई बाई 4, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका √2 पाई आ रहा है ना, tan इनवर्स 0 और tan इनवर्स माइनस के इन्फिनिटी आएगा यहाँ पर, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में टी की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी, ये वाला माइनस बच जाएगा, टी की वैल्यू 0, हाँ ये माइनस बच जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो पाई बाई √2 कह लो इसको, या संयुग्म से गुणा करके ऐसे हल कर सकते हो, कोई बात नहीं, इसी पे लिख दो आंसर। ठीक हो गया, चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर ये था आपका 2 नंबर, नहीं पहला नंबर था, अब सवाल नंबर 2 देख लेते हैं इसी तरीके। ठीक,
सवाल नंबर 2 हटा दें। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 3π/8 है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, पेज नंबर 130 है, π/8 से 3π/8, π/8 से 3π/8। सवाल है आपका tan² x इंटू dx, tan² x इंटू dx बटे में tan² x प्लस cot² x, tan² x प्लस cot²x, ये है आपका दिया गया है। ठीक है, चलिए इनको इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए और लिमिट अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। ठीक, प्रगुण नंबर 4 कर लीजिए, प्रगुण नंबर 4। तो आई बराबर, देखो प्रगुण 4 का मतलब क्या होता है आपको पढ़ाया गया, π/8 से लेकर 3π/8 है। प्रगुण 4 एक्चुअली में होता क्या है, a प्लस b माइनस x होता है, मतलब ये दोनों ऐड, मतलब π/8 और प्लस 3π/8 और माइनस का कितना x बटे में, इसी तरीके से tan² π/8 माइनस का नहीं प्लस का 3π/8 माइनस का x, सब जगह पर ये cot² π/8 प्लस का 3/8 माइनस का x इंटू dx। जरा देखो 8 बराबर है तो 3π 4π 4 दूनी 8, π/2 माइनस x बचा कि नहीं बचा, यहाँ पर ध्यान दो, 3 1 4 हो गया तो 4π और बटे 8, तो 4 से 8 कट गया तो कितना बचा 2, तो π/2 माइनस एक्स, और tan π/2 माइनस एक्स क्या होता है cot x होता है। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ π/8 से 3π/8 और इसको लिख सकता हूँ cot²x। इसी तरह इसको भी मैं लिख सकता हूँ cot²x और इसको लिख सकता हूँ इसी तरह कितना tan²x इंटू dx। समीकरण नंबर कितना 2, 1 प्लस कितना 2, आई मिलके कितना 2i। लिमिट कहाँ से देखो π/8 से लेकर कहाँ तक 3π/8, जोड़ दो, देखो अंश और हर को जोड़ो तो कितना बचा आपका tan² प्लस कितना cot²x, और बटे में ऑलरेडी tan² प्लस cot² है, cot² प्लस कितना tan² इंटू dx। दोनों सेम चीज़ें कैंसिल, मतलब बचा आपका केवल π/8 से लेकर 3π/8 इंटू कितना dx, ये हो गया 2i। dx का क्या बचेगा x, π/8 से 3π/8 2i घटा दो तो 2i बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3π/8 माइनस π/8। ठीक, ये हो जाएगा 2π/8 तो चौके 8, π/4, i बराबर π/8 आंसर। ठीक है, समझ आया सबको, इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक सवाल सभी लगाइए। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे के सवाल फिर बताए जाएंगे।